नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में हूँ, जहाँ पे बहुत सारी आज बारिश हुई है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि बारिश में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है मधुमक्खी पालन में, ताकि बारिश की जो समस्याएं हैं उनसे हम सही तरीके से निपट सकें। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, बारिश में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपने जो अपनी बी कॉलोनी है उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में ध्यान रखना होता है कि आपकी जो मधुमक्खियां हैं, जो बी कॉलोनीज़ हैं, वो किसी निचले इलाके में तो नहीं है जहाँ पे अगर तेज़ बारिश होगी तो वहाँ पे पानी भर जाए। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर हों जहाँ पे कि बारिश होने पे पानी ना भरा हो, क्योंकि पानी भरने से जो मधुमक्खियाँ हैं वो जो डिब्बे हैं वो डूब जाएंगे और जिसकी वजह से जो उनका एंट्रेंस जो गेट होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है और अंदर से सारा का सारा जो है मधुमक्खियाँ जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो साथियों, इसके अलावा आपको बहुत अच्छे तरीके से बारिश आने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए कि आपके जो कवर्स हैं वो पूरी तरह ढके हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी अगर उनमें छेद है तो छेदों को अच्छी तरह चेक कर लें। कई बार जो कवर हैं उनके अंदर छेद होते हैं तो उनमें से पानी रिस करके मधुमक्खियों के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से उसमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मधुमक्खियां जो है भीगेंगी तो उनके लिए नुकसानदायक है। और साथियों, इसके अलावा आप सब बारिश के सीज़न में, क्योंकि जो और भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी के सभी जो हैं अपने लिए छाया ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, तो मधुमक्खियों का बॉक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो भी और जीव हैं जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं या चलने वाले हैं, वो सभी के सभी अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं छुपने के लिए। तो आप सब अच्छे तरीके से बॉक्स की जांच कर लें कि उसमें एंट्रेंस गेट के अलावा किसी और जगह से तो उनकी एंट्री नहीं है या किसी और जगह से तो नहीं उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हम जांच लेंगे कि उसमें किसी तरह का कोई छेद ना हो जिसमें से और जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो उसके अंदर एंटर ना कर पाएँ। तो इसके अलावा आपको उसके जो कवर हैं उसको अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए कि उसके अंदर जो मधुमक्खी के डब्बे के अंदर है वो उसमें पानी ना जाए। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है। और साथ ही आप सब इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो कि जो पेड़ हैं, जो टपकने वाले पेड़ होते हैं, जैसे आम के पेड़ के नीचे है या किसी ऐसे पेड़ के नीचे है जिसके नीचे रखने पे आपके एक बार बारिश पूरी होने के बाद भी उसमें से पानी जो है धीरे धीरे टप टप करके टपकता रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कि पानी जो है वो इकट्ठा या उसमें बूंद बूंद करके टपकता ही रहे ज़्यादा उसमें, तो उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। साथियों, इससे पहले कि बारिश हो आप सब अपने आसपास का जो इलाका है जहाँ पे आपकी मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं उसको साफ़ सुथरा कर लें, घास वगैरह काट लें या जो भी कूड़ा होता है उसको काट लें, ताकि जब आप विज़िट करें तो उसको आसानी से आपको उसमें विज़िट करने को मिले कि इसमें के कीड़े मकोड़े या सांप वगैरह उसमें छुप करके बैठे हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि बारिश वाले सीज़न में आप सब जो मधुमक्खियां हैं वो किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा कबाड़ ना हो, ज़्यादा गंदगी ना हो और इस तरीके का घास फूस बहुत ज़्यादा अगर हो भी तो उसको पहले साफ़ सफाई कर लें, ताकि जो बारिश का सीज़न है उसमें आपके लिए आसानी हो उसको विज़िट करना मधुमक्खियों के बॉक्स को। और साथियों, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि मधुमक्खियाँ जब बारिश होती हैं तो अपने फूड के लिए, नेक्टर इकट्ठा करने के लिए या पानी के लिए बाहर उस समय के लिए नहीं निकलती हैं। तो उस चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि अगर उनको इंडोर उनके फीडिंग कर सकें हम बॉक्स के अंदर ही शुगर सिरप वगैरह, तो उससे मधुमक्खियों को आसानी रहेगी। कई बार क्या है 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है या दिन में पूरी बारिश हुई, रात में नहीं भी हुई, तब भी रात में क्योंकि मधुमक्खियाँ बाहर नहीं निकलती हैं
तो उससे जो है मधुमक्खियों के जो भोजन की आवश्यकता है वो जो अंदर है उस समय वो सारा ख़त्म होने के बाद फिर उनको फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने प्रॉपर फीडिंग नहीं की हुई है तो आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो भूखी रहेंगी और जिसकी वजह से आपकी जो मधुमक्खियों पे है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको लिए जो फीडिंग है वो अंदर ही करें ताकि बारिश के समय में वो अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकें। और साथियों, इसके अलावा आप सब इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि अगर कई बार बाढ़ आ जाती है या फ्लडिंग हो जाती है तो आपकी मधुमक्खियाँ हमेशा ऐसी जगह पर रखी होनी चाहिए कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी मधुमक्खियों को अगर उठाना चाहते हो, आप वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हो किसी दूसरे स्थान पर, तो आपके लिए आने जाने की सुविधा पर्याप्त मात्रा में हो, पक्की सड़क जा रही हो वहाँ तक। क्योंकि जब आप गाड़ी लेकर के आएंगे, ट्रक या कोई भी जो भी साधन में आपने ढो करके लेकर के जाना है मधुमक्खियों को माइग्रेट करने के लिए, तो उसके लिए आने जाने का जो रास्ता है वो पक्का होना चाहिए। क्योंकि बारिश होने के बाद कई जगह पे जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती हैं या उसमें नहीं प्रवेश कर पाती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा दूर तक अगर आप बॉक्स ले जाना चाहते हो तो आप उठा करके सिर पे उठा करके या किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कोशिश करें कि मधुमक्खियों की जब आप प्लेसिंग कर रहे हो अपने जो अफेरी है, आपके जो बी कॉलोनीज़ हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहाँ पे कि आपके आने जाने की सुविधा आसानी से हो। जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस समय मधुमक्खियों को उठा करके माइग्रेट कर सकें। तो इसके अलावा साथियों, क्योंकि इस बीच में मधुमक्खियाँ काफ़ी परेशान होती हैं तो इस समय हमने विजिट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होता कि आप बार बार उसको खोल करके देखें। और इसका जो सर्दियों में या जब बारिशें होती हैं तो आप जब उसका जो टॉप कवर उठा करके देखते हैं तो उसको देखते समय आपने सावधानी बरतनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने टॉप कवर उठाया उसके अंदर सांप या कोई ऐसा जीव बैठा हो जो कि जहरीला हो, वो आपको काट सकता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऊपर का जो कवर है उसको अच्छे तरीके से बोरी वगैरह से आपने ढक रखा है, या जो भी टॉप कवर है उसको अंदर से बिल्कुल सील करें ताकि उसके अंदर कोई ऐसे जीव ना जा सके जो कि मधुमक्खियों को तंग करें या उनके लिए नुकसानदायक हो। तो साथियों, इन चीज़ों का आप सब ध्यान रख सकते हो मधुमक्खी पालन में। जबकि बारिश की स्थिति हो और ऐसी स्थितियों में आपका ध्यान रखना मधुमक्खियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा दिनों तक उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि आप उस पर ध्यान ना दें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो टोटली जो है वो डैमेज हो सकती हैं और आपको पार्शल नुकसान भी हो सकता है कि आपकी कुछ मधुमक्खियों का नुकसान हो सकता है। तो अपने नुकसान को कम करने के लिए और मधुमक्खियों का ध्यान रखने के लिए आप सब इन जो बताई हुई चीज़ों का आप सब बहुत ध्यान रख सकते हो, जिससे कि आपकी मधुमक्खियाँ भी सुरक्षित बने रहें और आपका बिजनेस भी, व्यवसाय भी आपका सुरक्षित बना रहे। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। और साथियों, जो कि आगे आने वाले समय में हम बीमारियों के बारे में और किस किस तरीके के फ्लावरिंग्स होती है पूरे इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी समय में कितने फूल कहाँ पे खिलते हैं या कौन से सिचुएशन सब मधुमक्खियों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, उन सभी के विषय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो साथी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए लगातार और हमारे वीडियोज़ को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो जानकारी लेकर के आएँ जो कि आपके बिज़नेस को, आपके व्यवसाय को, और अगर आप शौकिया हैं तो आपके शौक़ को बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकें और मधुमक्खियों के साथ एक अच्छा जीवन जी सकें, एक प्राकृतिक माहौल में रह सकें। और आपके लिए और भी बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें आप इसका अंदाज़ा लगा पाओगे कि मधुमक्खी पालन कितना खूबसूरत और कितना शानदार बिज़नेस है। नो डाउट कि इसमें बहुत सारी मेहनत भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं वो भी बहुत शानदार हैं जो कि किसी और फील्ड में आपको नहीं मिल सकते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।